सत श्री अकाल। दैनिक सवेरे च तुहाडा स्वागत है ते मैं भावना ते खबरां दी शुरुआत करदे इस खबर तो। अज शहीद भगत सिंह, राजगुरू अते सुखदेव दा शहीदी दिन है। मुख मंत्री भगवंत मान वालों शहीद भगत सिंह दे जद्दी पिंड खटखट कला अते हुसैनीवाला विखे शहीदां नूं श्रद्धांजलि दित्ती गई है। इस मौके मुख मंत्री भगवंत मान सरकार ने भ्रिष्टाचार के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। मुख मंत्री भगवंत मान वालों एंटी करप्शन एक्शन लाइन नंबर जारी किया गया है। रिश्वतखोरी की शिकायत हुण लोग 9501200200 नंबर ते कर सकते हैं, जो मुख मंत्री दे कोल पुजेगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने सूबे दे लोकां दा साथ चाहिए है तां जो सूबे नूं रंगला पंजाब बनाया जा सके। हैल्पलाइन नंबर जारी करते हुए भगवंत मान ने कहा कि जेकर तुहाडे कोलों कोई भी रिश्वत मंगदा है तो उसकी वीडियो बना के जारी किए गए नंबर ते भेज दिओ। इस तो बाद जांच करके दोषी पाए गए व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना भगवंत मान। ਅੱਜ शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरू ਅਤੇ सुखदेव जी का शहीदी दिवस है। उन्होंने अज श्रद्धांजलि दे रहे हैं सारे देश ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ वादा ਕੀਤਾ ਸੀ कि 23 मार्च ਨੂੰ मैं एक फ़ोन नंबर जारी करांगा ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ इनकलाब जिंदाबाद। वधे अगली खबर वाल। कांग्रेसी आगू नवजोत सिंह सिद्धू ने शहीद दिवस ते भगत सिंह, सुखदेव अते राजगुरू नूं श्रद्धांजलि भेंट की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि शहीदां दे सुपने अजे भी अधूरे ने। दस दे कि लाहौर साजिश केस विच भगत सिंह, सुखदेव अते राजगुरू नूं फांसी दी सज़ा सुनाए जाण तो बाद अज दे दिन फांसी दित्ती गई सी। उन्हां दी शहादत नूं श्रद्धांजलि देण लई 23 मार्च नूं शहीद दिवस वजों मनाया जांदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज शहीदी दिवस के मौके ते भगत सिंह, राजगुरू अते सुखदेव नूं श्रद्धांजलि भेंट की। उन्होंने ट्वीट करदिया कहा कि देश दे लई मर मिटन दा उन्हां दा जज्बा देशवासियों नूं हमेशा प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि शहीदी दिवस से भारत माता दे सपूत भगत सिंह, राजगुरू अते सुखदेव नूं कोटि कोटि प्रणाम। भारत माता लई मर मिटन दा उन्हां दा जज्बा देशवासियों नूं हमेशा ही प्रेरित करता रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी ते निशाना विन्नदे हुए वड्डा बयान दिता है। केजरीवाल ने भाजपा नूं चैलेंज करते हुए कहा कि नगर निगम दीयां चोणां समय सिर करवाओ अते जित के विखाओ। उन्होंने वालों भाजपा नूं SCD चोणां करवाउण दी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा दावा करती है कि वह दुनिया की सब तो वड्डी पार्टी है, पर दुनिया की सब तो वड्डी पार्टी दिल्ली की एक छोटी जही आम आदमी पार्टी तो डर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा विच जेकर हिम्मत आता समय ते चोणां करवाउण अते जेकर भाजपा ये चोणां जित लैंदी है तो वह सियासत छड्ड देणगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ये चोणां टालना चाहुंदी है। अपनी हार के डर से जो ये लोग चुनाव टाल रहे हैं, ये सीधे सीधे इस देश के साथ खिलवाड़ है। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के अपील है, कल बीजेपी रहेगी नहीं रहेगी, आम आदमी पार्टी रहेगी नहीं रहेंगे, मोदी जी रहेंगे नहीं रहेंगे, केजरीवाल रहेगा नहीं रहेगा, ये जरूरी नहीं है। देश बचना चाहिए, देश के साथ खिलवाड़ मत करो। एक छोटे से चुनाव को जीतने के लिए आप इस देश की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये क्या है? ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। अरे सबसे बड़ी पार्टी और दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी से घबरा गए तुम? दिल्ली के एक छोटे से चुनाव से घबरा गए तुम? क्या हिम्मत है यार तुम्हारे अंदर, लानत है तुम्हारे ऊपर। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, हिम्मत है तो MCD के चुनाव टाइम पे करा के दिखाओ और जीत के दिखा दो, हम राजनीति छोड़। आम लोगों को महंगाई का एक होर झटका लगा है। दरअसल पेट्रोल और डीजल दी कीमतां 'च 80 पैसे प्रति लीटर का वाधा किया गया सी, जबकि घरेलू रसोई गैस की कीमत 'च 50 रुपए प्रति सिलेंडर का वाधा किया गया सी। इस तरह चोण सरगर्मियां कारण दरां ते लगी 4.5 महीनों की रोक खत्म हो गई है। इस दौरान कांग्रेस के कौमी बुलारे रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र सरकार ते हमला बोलिया। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि भाजपा की जित नाल मोदी जी दे महंगे दिन वापस आ गए ने। भाजपा नूं जित दा सुख मिलते ही महंगाई ने लोकां दा जीना हराम कर दिता। यूपी च अमित शाह ने कहा सी कि चोणां जितो अते होली ते मुफ्त गैस सिलेंडर लो, मुफ्त विच नहीं दिता गया, हुण महंगा दे रहे ने।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। कल सदन में भी उठाए थे और सदन को भी स्थगित करने का वक्त आया कि हम ये चाहते हैं जो ये मोदी सरकार 5 राज्यों के चुनाव होने के बाद ये डीजल, पेट्रोल, गैस और केरोसिन से लेकर बढ़ोतरी करेगी। ये राहुल गांधी जी ने भी पहले ही ट्वीट किया था, तब वो लोग मजाक उड़ाए थे, लेकिन ये आज सच हो रहा है कि वो खुद पेट्रोल के दाम भी बढ़ाए, डीजल की दाम बढ़ाए, गैस की दाम बढ़ाए, यहाँ तक कि गरीबों के लिए जो केरोसिन होना उसके भी दाम बढ़ाए। 10,000 करोड़ रुपए लूटने की साजिश ये सरकार की है, कर रही है। इसीलिए उसके प्रोटेस्ट में यानी लोगों के इस ग्रीवेंस को देश के सामने लाना, सदन के सामने रखना, सदन के बाहर रखना, ये कोशिश हमारी है। इसीलिए आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हाउस में भी उठाएंगे कैसा मामला? क्योंकि अब ऑलरेडी नोटिस दिए हैं 265 में और 267 में, तो वो नोटिस दिए हैं, तो उसके तहत हम उठाएंगे। actually it is a reflection of the pain of the common people of the country. You people know that. Immediately after the election results, gas, petrol, diesel, kerosene, all price has been increased. Day by day it is going to be increased. Yesterday they increased, today they increased. I think tomorrow also they will do the same thing. Therefore, the only relief they are giving during the time of election only. Actually, it is a cheating to the people of the country also. People are in distress. COVID-related issues are everywhere in the country. They are in a very, very difficult situation, and their price is also shooting up. Therefore, the government, a responsible government, has to give relief to the people. Instead of giving the relief to the people, they are looting the people. Actually, that is why we raised this issue in the parliament. The same way we protested outside the parliament. Sir, how far you will be taking this, because as a No, political definitely, it is a common people issue. We will continue this thing very much. Actually, we are moving the adjournment motion in the house, both the house, Lok Sabha and Rajya Sabha. We will agitate. Our Mahila Congress, Youth Congress, everybody is in the strike. We will agitate. ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਅਤੇ पक्या होया पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक ज़रूरी मामले पर बोलना चाहती हूँ, जो हमारे देश के सामूहिक भविष्य को प्रभावित करता है। महामारी शुरू होने के बाद से हमारे बच्चों को, जो हमारा भविष्य है, उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। देश के सभी संस्थाओं में से स्कूल ही सबसे पहले बंद हुए थे और सबसे आखिर में खुले हैं। जब स्कूल बंद हुए थे तो मिड डे मील की व्यवस्था भी रुक गई थी। ये तो राष्ट्रीय फूड सिक्योरिटी एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, जिनके कारण लोगों को सूखा राशन दिया गया। लेकिन बच्चों के लिए सूखा राशन, पके हुए पौष्टिक भोजन का कोई विकल्प नहीं। ये सच है कि हमारे बच्चों के परिवारों की आजीविका में बहुत बुरे संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा संकट जिसका सामना
बीते वर्षों में कभी नहीं हुआ था। लेकिन अब जैसे जैसे बच्चे स्कूलों में वापस आ रहे हैं, उन्हें और भी बेहतर पोषण की आवश्यकता है। यही नहीं, मिड डे मील से उन बच्चों को वापस स्कूल लाने की भी मदद मिलेगी जो इस महामारी के दौरान स्कूल छोड़ चुके हैं। अध्यक्ष जी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 के अनुसार हाल के वर्षों में 5 वर्ष से कम आयु के वो बच्चे जो बेहद कमज़ोर हैं, उनका प्रतिशत 2015-16 की तुलना में बढ़ा है। यह चिंताजनक है और इसे रोकने के लिए सरकार को हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं आपसे, आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करती हूँ कि ICDS कार्यक्रम के तहत गरम और पका हुआ भोजन फिर से शुरू किया जाए और मिड डे मील को भी तुरंत शुरू किया जाना चाहिए। पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के बजट में प्रावधान किए जाने चाहिए और साथ ही आंगनबाड़ियों के माध्यम से गरम पका हुआ भोजन 3 साल से कम उम्र के बच्चों को और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी उपलब्ध होना चाहिए और इसके लिए कम्युनिटी किचन शुरू करने का प्रावधान करना चाहिए। तो अध्यक्ष जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि उसे जल्दी से जल्दी लागू किया जाएगा। धन्यवाद। श्री सुकांत। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 3 ਬਾਹਰਲੇ ਲਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ਼ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਮਲਾ। ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ।